Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 22nd February 2021 and I am teaching you chapter number 13. So, let's do little recapitulation what we had done in the previous video. So, student, in the previous video we have completed the book exercises of the chapter, and after that we have started the question answer of the chapter. So, question number D, answer the following. First two questions we have already completed in the copy. Now today we will start with question number 3. What is the role of Ra? Our community, the name of chapter. So, question number 3. What is the role of Ra? Resident Welfare Association. So, the role of Ra note down what are the duties of the Ra. So, some of the duties of the Ra are to maintain the park of the colony, to look after the security and welfare of the resident, to organize social functions time to time, or to ensure regular cleaning of drains and collection of the garbage. So, these are some of the duties of the Ra. Following first point, to maintain the parks of the colony. Second, to look after the security and welfare of the residents.
welfare of the resident. Third point, to organize social functions मेलास, festivals and other cultural activities. To ensure regular cleaning of drains and collection of garbage. So these are some of the duties of the RA. RA is a resident welfare association. So people living in different colonies, they have their committees, and the members living in that colonies, they elected their office bearers and the method, and they are elected by the votes of the members living in that community. Okay, now after that, these what are the duties which are performed by these members? That is to maintain the park of the colony, because park is very important, because people of all age group can go in the parks. So proper maintenance of the park, that is also of the duty of the members of. तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि मेंबर्स वो लोग इलेक्टेड मेंबर हैं तो वो ही करेंगे. हाँ, वो इलेक्टेड मेंबर है, पार्टिकुलर ड्यूटीज बांट दी गई है कि कौन पर्सन किस एरिया में, किस फील्ड पे वर्कआउट करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए. लेकिन सारे लोग मिल के उनकी क्या करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे. ऐसा नहीं है कि किसी को ड्यूटी दे दी गई तो अब वही करेगा, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो अदर पीपल्स आर आल्सो हेल्प देम. नाउ टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट. अब जहां पे इतने लोग संग रह रहे हैं तो वहां लोगों के सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना है बेटा, कि लोग जो रह रहे हैं वो सेफ हो. वहां पे कोई ऐसा पर्सन ना आए जो स्ट्रेंजर है, कोई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई चोरी ना हो. ठीक है, ये सब का तो सिक्योरिटी की भी एक ड्यूटी है. इसके लिए लोग देखो, वी द पर्सन लिविंग इन दैट
एरिया दे प्रोवाइड मनी, वो मनी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो फैसिलिटीज अगर आपको अच्छी चाहिए तो उसके लिए हमें मनी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अक्सर होता है कि कॉलोनीज में लोग वॉचमैन रख लेते हैं, ठीक है। सो एनी न्यू पर्सन कमिंग इन दैट कॉलोनी, सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दैट वॉचमैन, वो उस पर्सन का नेम भी नोट करता है, उसका एड्रेस भी नोट करता है, उसका मोबाइल नंबर भी नोट करता है। इससे क्या होता है, बाई चांस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो कौन आया था स्ट्रेंजर पर्सन कॉलोनी में हमारे, तो हम उसके से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग इतने लोग संग रह रहे हैं, सो सबको सिक्योरिटी की भी जरूरत है ना, तो ये सिक्योरिटी का काम भी इनकी ड्यूटीज में आता है। अब देखो फेस्टिवल्स हैं एंड और इन कम्युनिटीज में पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट दे आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। इन कम्युनिटी में पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन दे आर लिविंग टुगेदर। तो टाइम टू टाइम सोशल फंक्शंस कराने लोगों के लिए, ठीक है, फेस्टिवल्स और अदर कल्चरल एक्टिविटीज करानी, जैसे बच्चों की गेम्स करा लिए, ठीक है, डिबेट बच्चों की गेम्स हो गई, या बड़े लोगों की भी गेम्स एक्टिविटी कराई जा सकती है। सो दिस इज डन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कम्युनिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप फिट और हेल्दी तभी रह सकते हो जब आपकी सराउंडिंग्स क्लीन होंगी, कहीं पे स्टेगनेंट वाटर ना हो, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटो। अगर स्टेगनेंट वाटर है तो वो ब्रीडिंग प्लेस है मॉस्किटो, और मॉस्किटो के काटने से मलेरिया, डेंगू जैसी डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सारे कॉलोनी के लोग, संडे सबका वर्किंग डे नहीं होता, इसे हॉलीडे, 1 आवर मॉर्निंग में सबने अपनी सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए एक संग मिलके काम किया। इस तरह भी लोग करते हैं बेटा, ऐसा होता है। संडे टू संडे या मंथ में 2 डेज ऐसे रख लिए जब कॉलोनी के सारे लोग पूरी सराउंडिंग्स जहां वो रह रहे हैं उसको क्लीन करने का काम करेंगे, तो ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इन दिस मैनर, और सबसे बड़ी बात है कि डेली घर में से बहुत सा वेस्ट मटेरियल आउट होता है, कूड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, तो अब इसका प्रॉपर डिस्पर्सल भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? जो ये गार्बेज विच वी आर थ्रोइंग डेली आउट फ्रॉम द हाउस, सो इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए देखो आप लोग देखते हो कि छोटे शहरों में टाइम टू टाइम म्युनिसिपल कमिटीज की वैन्स आती हैं, गाड़ियां आती हैं। सो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेसेस पे डस्टबिन्स लगा रखे हैं, ऑल द पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज इन दैट डस्टबिन एंड टाइम टू टाइम रेगुलरली द म्युनिसिपल कमिटीज के व्हीकल्स आते हैं, दे कलेक्ट दिस गार्बेज और इसका डिस्पोजल प्रॉपर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्लीन सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द सराउंडिंग्स आर नॉट क्लीन, अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं होगी तो भी हम लोग फिट और हेल्दी नहीं रह सकते, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होती है वहाँ रहने वाले लोग मैक्सिमम देखो किसी ना किसी डिजीज से सफ़र करते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू दोज कॉलोनीज विच आर दो क्लीन। So note down this answer. Now we will start with long question answers. Question number D. Answer the following. Answer the following.
व्हाट इज कम्युनिटी, लॉन्ग आंसर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर नॉट डी, दिस इज क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन 1, what do you mean by community services? What do you mean by community services? So now note down the answer. A community need some services to keep the community clean and make lives of the people living there comfortable. Second point, these services are medical services, public transport, waste disposal, water supply, security, banking, etc. So what do you mean by community services?
देखो, पीपल आर लिविंग इन कम्युनिटी, सो दे नीड some basic facilities so that their life is easier and comfortable। ठीक है, आप जहां भी रह रहे हो बेटा, तो कुछ आपको फैसिलिटीज, अगर आपके नेबरहुड प्लेसेस में फैसिलिटीज अच्छी हैं तभी आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। तो एवरी कम्युनिटी नीड सम सर्विसेज। देखो, जहां इतने लोग संग रह रहे हैं बेटा, तो वहां कभी ना कभी ऐसा भी होता होगा, कोई बीमार तो पड़ेगा ही। तो इफ द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, देन हाउएवर वी कैन टेक दिस पर्सन टू द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल होना चाहिए। कम्युनिटी में इतने लोग रह रहे हैं तो उनके बच्चे भी होंगे और बच्चों के लिए स्कूल्स चाहिए, तो स्कूल्स भी होना चाहिए। ठीक है, टू बाई द ईटेबल आइटम्स दे नीड अ मार्केट एंड आल्सो फॉर अदर थिंग्स आल्सो। डेली यूज की थिंग्स जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, मिल्क है, सो दीज थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द मार्केट। एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए सो दैट दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंफर्टेबली। सो ये बेसिक फैसिलिटीज जो है बेटा होनी ही चाहिए। ठीक है, ये बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे आप जहां रह रहे हो, बैंकिंग, भाई बैंक में यू कैन केप्ट योर मनी एंड प्रीशियस थिंग्स सेफ इन द बैंक। आप बैंक में मनी और अपनी प्रीशियस थिंग्स सेफ रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो? बैंक में रख सकते हो, सिक्योरिटी चाहिए ही। ठीक है, अनदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज देयर आर मेनी डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाई ड्रिंकिंग और डर्टी वाटर। सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट ऐसी चीज है, डेली वी थ्रो लॉट ऑफ थिंग्स आउट फ्रॉम द हाउस, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटीरियल आल्सो। मेडिकल सर्विसेज मैंने डिस्कस करी नहीं, इतने लोग संग रह रहे हैं तो 100% कोई ना कोई तो बीमार होगा, तो हॉस्पिटल होंगे तभी तो उस पेशेंट को आप ले जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, इजली you can move from one place to another, so note down or you can take a screenshot। Question 2, how can you how are the women organization, sorry, how are the women organization helping the weaker section women and children। So note down the answer। The women organization
looks after the welfare of women and children. The work of hygiene the work of hygiene health self employment extra. Okay, these they organize they organize workshops, sales extra to make the woman self dependent for example UNICEF for example UNICEF सेवा NCW extra. So see student, the women organization look after the welfare of the women and children, and on what are their aim on which they work, that is they see the hygiene, health, self employment if any woman want to do study, अगर कोई वुमन स्टडी करना चाहती है तो उसको पढ़ाने का भी काम करते हैं। ठीक है, पढ़ाने का मतलब कि उसे कहीं एडमिशन दिलवा दिया ऐसी जगह जहां वो पढ़ाई कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट नौकरी पाके सेल्फ डिपेंडेंट बन सके वो। ठीक है, और दे ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ ऐसी वुमेन्स भी होती हैं जो मान लो एजुकेटेड नहीं है, तो वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं उनको। कुछ जैसे लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, तो कपड़ा सिलना सिखा दिया या हाथ से बनी चीज़ें बनाना सिखा दिया, जिससे कि वो उन चीज़ों को बेच के मनी अर्न करके अपनी फैमिली को चला सकें।
ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट।